नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आईएएस पीसीएस स्टडी विद डिवोशन चैनल पर। यूपीएससी यूपीपीएससी मेंस की सीरीज़ में आज हम आपके लिए लेके आए हैं जीएस4 एथिक्स के एटीट्यूड चैप्टर का एक टॉपिक सोशल इन्फ्लुएंस। हम सोशल इन्फ्लुएंस के डेफिनेशन को एग्जाम्पल के साथ समझेंगे। सोशल इन्फ्लुएंस क्या है, इसके वेरियस फॉर्म्स क्या हैं जो कि रिस्पॉन्सिबल होते हैं सोशल इन्फ्लुएंस के लिए, और सोशल इन्फ्लुएंस की 3 ब्रॉड वैरायटीज़ जो कि हर्बर्ट केल्विन के द्वारा आइडेंटिफाई की गई थी, हम उन्हें एग्जांपल्स के साथ समझेंगे। हमारी सोसाइटी में सोशल इन्फ्लुएंस के सोर्सेज क्या हैं और ये किस तरीके से हमारी सोसाइटी में किसी इंडिविजुअल को, किसी ग्रुप को, उनके एटीट्यूड को ट्रांसफॉर्म करते हैं। इन सारे पॉइंट्स को एग्जांपल्स के साथ कवर करते हुए आज हम इस टॉपिक को बहुत ही अच्छी तरीके से एलेबोरेट करेंगे। अब हम आज के अपने टॉपिक की तरफ आगे बढ़ते हैं। सोशल इन्फ्लुएंस। जब सोसाइटी में किसी दूसरे इंडिविजुअल के द्वारा उसके इन्फ्लुएंस से किसी पर्सन के बिहेवियर में, फीलिंग में, थॉट में, एटीट्यूड में चेंज देखने को मिलता है, दैट इज डिस्क्राइब्ड एज सोशल इन्फ्लुएंस। किसी पर्सन में सोशल इन्फ्लुएंस तब होता है जब उसके इमोशंस, ओपिनियंस, बिहेवियर्स अफेक्टेड होते हैं किसी दूसरे के द्वारा। ये जो सोशल इंटरेक्शन है किसी इंडिविजुअल के, किसी ग्रुप के एटीट्यूड को इन्फ्लुएंस करता है। इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि ये एक मेजर डिटर्मिनेंट है उनके बिहेवियर का। सोशल इन्फ्लुएंस के कुछ फॉर्म्स हैं जो हमें किसी के बिहेवियर में सोशल इन्फ्लुएंस होने के बाद दिखाई देते हैं। कन्फर्मिटी है, सोशलाइजेशन है, पीयर प्रेशर है, ओबीडियंस है, लीडरशिप है और सबसे इम्पोर्टेंट है परसुएशन। सोशल इन्फ्लुएंस एक तरह से एक्सरसाइज है सोशल पावर की, किसी दूसरे के बिहेवियर को, उसके एटीट्यूड को किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में चेंज करने के लिए। हर्बर्ट केल्विन के द्वारा सोशल इन्फ्लुएंस के 3 ब्रॉड वैरायटीज़ को आइडेंटिफाई किया गया था। हम उसे देख लेते हैं। फर्स्ट है कॉम्प्लायंस। जब लोग दूसरों से एग्री होते हुए दिखाई देते हैं बट एक्चुअली वो अपने डिसेंटिंग ओपिनियन को प्राइवेट रखते हैं, तो ये एक तरह से उनका कॉम्प्लायंस कहलाता है। कॉम्प्लायंस एक तरह से उसके बिहेवियर में चेंज को दिखाता है, बट ये ज़रूरी नहीं कि उसका एटीट्यूड भी चेंज हो। इस तरह का इन्फ्लुएंस एक तरह से टेम्परेरी होता है कि नॉर्मली हम किसी रूल को, नॉर्म्स को कंप्लाई करते हैं बिना उस पर बिलीव किए हुए। जैसे कोई पर्सन ट्रैफिक रूल्स को फॉलो तो करता है बट उसे अपने हृदय में अनुग्रहित नहीं करता ताकि उसके अंदर जो एटीट्यूड है उसमें परिवर्तन हो। नेक्स्ट है आइडेंटिफिकेशन। ये एक तरह से तब होता है कि लोग इन्फ्लुएंस होते हैं किसी दूसरे के द्वारा जो कि लाइक और रिस्पेक्ट किए जाते हैं पॉलिटिशियन, गुरु और सेलिब्रिटी के रूप में। और लास्ट है इंटरनलाइजेशन। ऐसा तब होता है कि जब लोग सोशल इन्फ्लुएंस के साथ अपने एटीट्यूड को ही अलाइन नहीं करते बल्कि उस वैल्यू सिस्टम के साथ भी अपने आप को मैच करते हुए उस पर बिलीव करते हैं। जैसे कि हमने अन्ना हजारे जी को देखा कि किस तरीके से उन्होंने महात्मा गांधी जी के आइडियाज़ को अपने में शामिल किया और उसे फॉलो किया। जैसे कि कुछ गुरुओं के आश्रम होते हैं जो उनके आइडियाज़ को फॉलो करते हैं। एक्चुअली सोशल इन्फ्लुएंस के पीछे कुछ रीजंस होते हैं, हम उन्हें देख लेते हैं। ह्यूमन का जो फंडामेंटल नेचर है वो एक तरह से उस सोशल ग्रुप को अडॉप्ट करता है जो कि सोशली एक्सेप्टेड होता है। अगर किसी की लाइफ में कोई एम्बिगुअस सिचुएशन आती है तो वो अकेले के बजाय क्राउड के साथ रहना ज़्यादा पसंद करता है, क्योंकि उसे लगता है कि उस अकेले से बेहतर क्राउड ज़्यादा अच्छा सोच सकती है, तो क्यों ना उसी की धारा में बहें। लोग ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड होते हैं उन लोगों के द्वारा जो कि हमारे कॉन्टेक्ट में हैं, सिमिलर हैं, अट्रैक्टिव हैं और कुछ स्पेशल क्वालिटीज़ को होल्ड रखते हैं। अगर हम सोशल इन्फ्लुएंस के सोर्सेज को देखें, फैमिली है, स्कूल है, फ्रेंड्स हैं, रिलीजन है, सोशल मीडिया है, महान लीडर्स हैं, अथॉरिटी है, मूवीज़ है, सेलिब्रिटी है, इन सभी का सोशल इन्फ्लुएंस हमारी सोसाइटी में बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। सोशल इन्फ्लुएंस ट्रांसफॉर्मिंग द एटीट्यूड ऑफ इंडिविजुअल। ऐसा सोशल इन्फ्लुएंस जो किसी इंडिविजुअल के एटीट्यूड को ट्रांसफॉर्म करता है। फैमिली, हमारी फैमिली का हमारे ऊपर बहुत बड़ा असर होता है। फैमिली के अंदर जो भी सोशल इंटरेक्शन होता है वो किसी भी इंडिविजुअल के एटीट्यूड को सेव करता है, क्योंकि हमारे पेरेंट्स ही हमारे पहले टीचर होते हैं। अब्दुल कलाम जी कहते हैं कि उनके फादर घर पर जो भी रिलीजियस पीपल हुए हैं उनके ऊपर डिस्कशन किया करते थे और यही एक रीज़न था जिसकी वजह से उनके अंदर एक सेकुलर एटीट्यूड बन पाया। ऐसे केसेस जहाँ पर फैमिली पैट्रियार्कल होती है तो उनके बच्चों में मेन और वुमेन के रोल को लेकर स्टीरियोटाइप का एटीट्यूड डेवलप हो सकता है। सोसाइटी में हम ये देखते हैं कि सोशल अप्रूवल या डिसअप्रूवल किसी इंडिविजुअल के एटीट्यूड को ट्रांसफॉर्म करता है। जैसा कि हम देखते हैं पिछले कुछ सालों में ओपन डिफिकेशन के प्रति जो भी सोशल डिसअप्रूवल हमारी सोसाइटी में डेवलप हुआ है उसने एक तरह से हर एक इंडिविजुअल के एटीट्यूड को इसके प्रति पूरी तरीके से ट्रांसफॉर्म कर दिया है।
बट फिर भी कुछ केसेस में हमें यहाँ निगेटिविटी भी देखने को मिलती है। हमारी सोसाइटी में हम ये देखते हैं कि ब्रावरी को लेकर जो भी सोशल अप्रूवल है कि गवर्नमेंट ऑफिसर्स में ये चलता है, ये एटीट्यूड अच्छा नहीं है। अब हम ये देखते हैं कि सोशल इन्फ्लुएंस हमारी सोसाइटी में किसी ग्रुप के एटीट्यूड को किस तरीके से ट्रांसफॉर्म करता है। जैसा कि हमने देखा सोशल इन्फ्लुएंस किसी इंडिविजुअल के एटीट्यूड को सेव करता है, उसी तरीके से ये हमारी सोसाइटी के किसी ग्रुप को उनके एटीट्यूड को भी सेव करता है। जब भी हम सोसाइटी में मॉब लिंचिंग के केस देखते हैं और सोसाइटी में इसके प्रति जो एफिथी है, अप्रूवल है, और यही एक रीज़न है कि उनके अंदर मॉब लिंचिंग को लेकर चलता है कि एटीट्यूड डेवलप हो जाता है और वो इसे प्रमोट करते हैं। हमारी सोसाइटी में जितने ज़्यादा लोग अवेयर होंगे, लिटरेसी जितनी ज़्यादा होगी, नॉलेज जितना ज़्यादा होगा, तो वो बहुत ही अच्छा रोल प्ले कर सकते हैं किसी भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के एटीट्यूड को चेंज करने में, चाहे वो पुलिस से क्यों ना हो, और हम उनकी वर्किंग को और ज़्यादा एकोमोडेटिव बना सकते हैं। जैसा कि हमने देखा महाराष्ट्र में एक गांव है रालेगन सिद्धि विलेज, वहाँ पर जो सिटीजन विजिलेंस ऐप्स हैं, वहाँ के लोगों का प्रोएक्टिव पार्टिसिपेशन है, डिसिप्लिन है, वहाँ पर इन चीज़ों ने वहाँ के डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के एटीट्यूड को इन्फ्लुएंस किया और वो वहाँ के डेवलपमेंट में एक पार्टनर की तरह साबित हुए। इसी तरीके से हरियाणा के जो बहुत सारे विलेज हैं, वहाँ पर जो खाप पंचायत का सोशल डिसअप्रूवल हुआ, उसने वहाँ की पंचायत के एटीट्यूड को कई सारे प्रॉब्लम्स को लेकर, चाहे वो लव मैरिज हो, प्रॉपर्टी कन्फ्लिक्ट हो, अनटचेबिलिटी हो, इनके प्रति उनके एटीट्यूड को पूरी तरह चेंज कर दिया। हम ह्यूमन एक सोशल बीइंग्स हैं, तो हमारी जो चॉइसेस होती हैं वो सोशल कनेक्शंस, पर्सनल रिलेशनशिप और फिजिकल इन्वायरमेंट के कंटेक्स्ट में होती हैं, और ये सारे कंटेक्स्ट हम सभी को इन्फ्लुएंस करते हैं। ये जो सोशल इन्फ्लुएंस है ना, ये डायनेमिक है, एक पावरफुल टूल है जिसमें एक ह्यूज पोटेंशियल है जो कि इस वर्ड को पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही स्पेक्ट्रम में चेंज कर सकता है। और अगर इसमें क्रिएटिविटी इन्वॉल्व हो जाए तो ये बहुत ही मोस्ट इफेक्टिव टूल बन सकता है जो यहाँ सोशल इविल्स हैं उनको फाइट करने में, उन्हें टैकल करने में, और हमारी सोसाइटी में एक सोशल बिहेवियरल चेंज को ला सकता है। और हमारी सोसाइटी के लोगों में, हमारी सोसाइटी के प्रति, हमारे देश के प्रति, हमारे वर्ल्ड के प्रति और उस पूरे ब्रह्मांड के प्रति एक वासुदेव कुटुंबकम की भावना का एटीट्यूड डेवलप कर सकते हैं। इस वीडियो का PDF आप नीचे दिए गए टेलीग्राम चैनल से प्राप्त कर सकते हैं। अगर हमारा ये इनिशिएटिव आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसे शेयर करें सो दैट मैक्सिमम लोगों को इसका बेनिफिट मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अपने नोट्स के साथ में। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।